चलिए आज हम लोग मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। मेंसुरेशन का आपके सामने सब 5-5 नंबर का सवाल है। देखिए क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। इसका हम सॉल्यूशन ही चलते करते हैं कि चूंकि इसमें कैलकुलेशन था। तो देख लीजिए, एक ठोस खिलौना ऐसा है जैसे एक अर्धगोले पर एक लंबवृत्तीय शंकु रखा गया है। तो चलिए हम लोग फिगर की ओर देखते हैं बढ़िया से। कहां तक फिगर दिखेगा? ये देखिए अर्धगोला है। कौन चीज पहले बनाएंगे? अर्धगोला। पहले तो बताइए कि जिस पर रखना रहेगा पहले तो फिगर उसी का बनेगा। अर्धगोला है और इस अर्धगोला पर एक शंकु रखा गया है। एक खिलौना ऐसा है कि एक अर्धगोला पर एक लंबवृत्तीय शंकु है। तो ये तो अर्धगोला बन गया। अर्धगोला उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कटोरा उटोरा देखे हैं ना, तो ये आपको अर्धगोला है। या तरबूज को जब बीचे बीचे काट देते हैं और काटने के बाद जो दोनों भाग हो जाता है वो देखिएगा तो दोनों अर्धगोला हो जाएगा। सेब को काट दीजिए, दोनों भाग देखिए अर्धगोला हो जाएगा। और इस अर्धगोला पर एक शंकु है। अर्धगोला पर क्या है? एक शंकु है। ये शंकु हो गया अर्धगोला पर। अब देखिए कि जितना ही अर्धगोला की त्रिज्या है वो एक प्रकार का अर्धगोला का वही ऊंचाई है। एक कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेंगे कि अर्धगोला में जितना त्रिज्या होगा उतना ही ऊंचाई भी होगा। इसका कारण क्या है? आप देखिए, त्रिज्या हम इधर भी कर सकते हैं और त्रिज्या इधर भी कर सकते हैं। दोनों तरफ हम त्रिज्या कर सकते हैं। इधर भी त्रिज्या बोल सकते हैं, इधर भी त्रिज्या बोल सकते हैं। लेकिन ये शंकु की जो हाइट है ये आपका ऊंचाई अलग है। लेकिन आप बताइए कि त्रिज्या का काम कर रहा है कि नहीं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो ये तो आपका केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। लेकिन इस सीधा खड़ा है तो ऊंचाई का भी काम कर रहा है, यानी R इक्वल टू H। यानी जितना इसमें त्रिज्या होता है उतना ही ऊंचाई होता है। आगे देख लीजिए, इतना तो फिगर हम पहले बना दिए। R इक्वल टू कितना हो गया? H हो गया। अब देख लीजिए इसके बाद क्या कहता है कि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ये शंकु की क्या है? ऊंचाई है। H हो गया 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। आधार की व्यास, अब देखिए यहाँ व्यास 2 है, व्यास दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो बताइए त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। अब देखिए कि जितना शंकु की त्रिज्या है उतना ही अर्धगोला की भी त्रिज्या है। तो R इक्वल टू K सेंटीमीटर हो गया 2 सेंटीमीटर। अभी देखिए 2 सेंटीमीटर कहाँ कहाँ काम करेगा? तो जितना अर्धगोला का त्रिज्या है उतना ही शंकु का भी त्रिज्या है। तो R का मान कितना सेंटीमीटर हो गया? 2 सेंटीमीटर। दूसरी बात और सोच लीजिए कि ये R बराबर H है, यानी त्रिज्या इधर दिया भी तो 2 सेंटीमीटर हो सकता है, इधर भी होगा। और R किसके बराबर है? H के बराबर है, यानी H का भी मान कितना सेंटीमीटर हो गया? 2 सेंटीमीटर। H का भी मान 2 सेंटीमीटर हो गया। अब देख लीजिए ये सब का हम मान निकाल लिए, लेकिन इसको कहा क्या गया है? व्यास बराबर ये 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह है। अब देखिए इसको क्या करता है कि खिलौने का आयतन ज्ञात करें। जो खिलौना बना इस खिलौना का आयतन ज्ञात करें। तो खिलौना का आयतन देखिए क्या हो गया? अर्धगोला का आयतन
ये तो पहले अर्धगोला हो गया। अर्धगोला पर कौन चीज है? शंकु। तो अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोला का एक आयतन निकलेगा और एक शंकु का निकलेगा, दोनों जुट जाएगा। अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सिर्फ और सिर्फ मान भरना है, 2/3 पाई का पाई। अर्धगोला में देखिए, अर्धगोला में त्रिज्या कितना है? 2, आर के क्यू है तो 2 का क्या हो जाएगा? क्यू प्लस 1/3 पाई के पाई। अब हम लोग शंकु में देखेंगे तो शंकु की जितना त्रिज्या है उतना ही त्रिज्या किसका है? अर्धगोला का। 1/3 पाई इंटू 2 के स्क्वायर, चूंकि त्रिज्या 2 है, और शंकु की ऊंचाई, तो शंकु में ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया? 2। अब देखिए 3 नीचे देखिए दोनों में कॉमन है, 3 को ले लिए हम कॉमन, एक तो किसी में भी शामिल रहेगा तो 1/3 आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप पाई/3 भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि हम पाई/3 लिखें तो पाई/3 कॉमन हो जाएगा। अब बताइए इसमें पाई/3 तो हम कॉमन ले लिए, एक पाई ऊपरे कॉमन हो गया और नीचे कितना कॉमन हुआ? 3। देखिए पाई इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें कितना बचा? 1 और 2 ये वाला बचा, ये 2 हो गया, गुना 2 के पावर 3 इक्वल टू कितना? 8 प्लस 2 के स्क्वायर 4 और 4 में 2 से गुना कीजिए, कितना हो गया? 8। 1/3 लिख दिए, इसलिए कि हम पाई का वैल्यू रख रहे हैं, तो पाई का वैल्यू 3.14, इसको गुना कीजिए, 8 दूना 16 और प्लस 8, 1/3 गुना 3.14 गुना 24, 8 आई 24, 3.14 गुना 8, गुना करने के बाद इतना आ गया। कैलकुलेशन के चलते हम मैथ को सोल्व कर दिए थे। खिलौने को परिता करें, मतलब इसके किनारे पर क्या बने? बेलन बने। हाँ, इसको बेलन बना दीजिए। बेलन हो गया। अब देखिए इसको परिता कर रहा था, अब इसमें क्या निकालना है कि आपको बेलन के अंदर खिलौना हो गया। अब हमको बेलन का हाइट पता करना पड़ेगा, चूंकि त्रिज्या तो सेम होगा, चूंकि त्रिज्या जितना 2 सेंटीमीटर, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? 2 ही सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अब इसमें बताइए, ये आपका बेलन हो गया, बेलन हो गया, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए, यही आपका क्या हो गया? बेलन हो गया। अब देखिए इसमें हाइट खाली कितना हो जाएगा? हाइट हो जाएगा 2 और 2 ऊपर से लेकर के नीचे तक, तो 2 और 2 कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तो इसीलिए हम लोग बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3.14 गुना आर का मान जितना, आर अगर बीच में हो गया तो सब जगह सोचे कि आर का मान कितना होगा? 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर गुना। अब इसमें हाइट ऊपर से लेके नीचे तक, इसलिए कि अर्धगोला का हाइट 2 सेंटीमीटर और शंकु का हाइट 2 सेंटीमीटर, 2 और 2 4 सेंटीमीटर। 3 इसको गुना कर दिए, इतना आ गया। खिलौना का आयतनों का अंतर, तो एक खिलौना हो गया और एक हो गया बेलन, तो इसमें बेलन बड़ा हो गया और खिलौना छोटा हो गया, तो बेलन का आयतन माइनस खिलौना का आयतन। दूसरी बात आप याद रखेंगे, पहले कौन बोला जा रहा है? बेलन, तो पहले किसका आयतन लिखाएगा? बेलन का। बाद में कौन बोला जा रहा है? खिलौना, तो बाद में कौन बोला जाएगा? खिलौना, और घटाएंगे तो 25.1
2 सेंटीमीटर। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। एक खिलौना का आकार ऐसा है मानो कि समान त्रिज्या के अर्धगोला पर एक शंकु आरोपित है। पहले क्या बनाना है? अर्धगोला। अर्धगोला पर एक क्या बनाना है? शंकु। जैसे हम लोग अभी मैथ को बनाए थे, पहले नीचे हो गया अर्धगोला, अर्धगोला पर क्या हो गया? शंकु हो गया। अब देखिए शंकु की आधार की त्रिज्या, शंकु की आधार यही है और इसकी त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। तब जाहिर सी बात होगी कि अर्धगोला का भी त्रिज्या उतना ही होगा और अर्धगोला का हाइट भी उतना ही होगा, क्योंकि जितना त्रिज्या होता है उतना ही अर्धगोला में ऊंचाई भी होता है। अब देखिए, और इसका कुल हाइट दिया गया है 15.5। अब बताइए अर्धगोला की त्रिज्या है 3.5, तो ये 15 में से 15.5 में से 3.5 को घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो शंकु का हाइट कितना बच जाएगा? 12 बचेगा। चूंकि यहाँ से यहाँ तक 15.5 है, इसमें से 3.5 चला गया तो कितना बचा? 12 बचा। अब देख लेते हैं कि फिगर में तो सबका मान निकल गया, अब बाकी रह गया एल का मान। एल हम लोग शंकु में तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। एल बराबर √h² प्लस r स्क्वायर। एच का मान कितना है? 12 के स्क्वायर प्लस 3.5 के होल स्क्वायर, 144 प्लस 12.25, 156.25 यानी 12.5। एल का मान आ गया। अब कुछ भी नहीं करना है, बस फार्मूला में मान भर के सॉल्यूशन कर देना है। तो खिलौना का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऊपरे क्या है? शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। मान इसमें कॉमन क्या है? पाई और r, पाई और r को कॉमन ले ली, इसमें क्या बचा? l और इसमें बचा 2r। 22/7 गुना 3। l का मान है r का मान है 3.5, इसका मान है l का 12.25 प्लस 2 गुना 3.5, 22/7 गुना, इसको दशमलव को हटा दीजिए, 35/10 12.5, इसको गुना करेंगे तो 7.0, इसको जोड़ेंगे तो 19.5, दशमलव को हटा दिए, 5 दूना 10, 11 दूना 22, 7 बचे 35, कट करके इतना आ गया, गुना कर दिए इतना सेंटीमीटर, आंसर हो गया। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेंसुरेशन में अंक नहीं लगेगा, लेकिन जितना हम मेंसुरेशन का सवाल बताए इसको बेहतरीन से पढ़ के जाइए और इसके टाइप जरूर लड़ेंगे जितना मेंसुरेशन बताए हैं। तो आज हम मेंसुरेशन यहीं तक रोकते हैं और इसके बाद हम लोग क्लास में सबसे पहले आएंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे आपका रियल नंबर का। अगले क्लास से अब जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे सब रियल नंबर का सवाल होगा, तो हम लोग रियल नंबर पर चर्चा करेंगे। बाकी मेंसुरेशन में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसको हम बता दिए और इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में रहेंगे। तो चलिए आज यहीं तक, जय हिंद। और सभी बच्चे एक चीज और, लाइक और शेयर करते रहिए। पूरा हम एनसीईआरटी का मैथ इस बार बना करके इस पर हम क्लास डाल देंगे और आप लोग पढ़िए, बहुत बेहतर होगा। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए। चलिए ठीक है।